नहीं, कंटेंट पढ़ाया जाएगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी सॉल्व करो। हाँ चिराग, तुम्हारे पापा आए थे, उनसे मैं मिला था। तुम्हारी क्लासेस की अटेंडेंस जो रिकॉर्ड था उसके हिसाब से तुम कुछ क्लासेस में नहीं थे और कुछ टेस्ट में तुम नहीं थे। तुम चाहो तो नेहा मैडम को कॉल करके ले भी सकते हो रिकॉर्ड कि किस किस जगह तुम नहीं थे। जो जो टेस्ट देता है या जो नहीं देता है उसका पूरा रिकॉर्ड है। तो इस वजह से तुम्हारे पापा के सामने वो फाइल खुली तो तुम नहीं थे, इसलिए मुझे, अब मैं उसमें मना तो नहीं कर सकता था ना, मैं ये तो नहीं कह सकता था नहीं जी चिराग का नाम हमने जानबूझ के नहीं लिखा। सर पिछले 2 महीने से सारी टेस्ट और क्लासेस अटेंड करी है। वो जब ब्रेक हुआ था ना, मेरे पापा को ये थोड़ी बोला मैंने कि 2 महीने से नहीं दे रहा, उससे पहले वाले में एब्सेंट थे ना तुम, तो वही आया उनके सामने भी। कौन सा जो पिछला टेस्ट था नवंबर वाला, जो वो तुमने दिया है, अक्टूबर वाला दिया, उससे पहले वाला टेस्ट नहीं दिया है तुमने, तो यही तो बताया मैंने उनको। चिराग, ओके सर। हाँ यही बताया मैंने कि तुमने 2 टेस्ट रेगुलर दिए, उसके बीच में नहीं दिए। और तो यहां से जो कॉल जाता है जैसे एब्सेंट होने पे, तो उसके बाद से तुम रेगुलर अटेंड कर रहे हो। पिछली क्लास में मैंने बोला था कि मेरे को पिछली क्लास में दिखाई नहीं दिया था, अटेंडेंस पिछली क्लास की अपलोड नहीं हुई थी। समझ रहे हो, इतनी बात हुई, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई बुराई करके मुझे क्या मजा आएगा यार। सर पापा सुना रहे थे मेरे को। क्या गुस्सा कर रहे थे हैं? यस सर, सुना रहे थे। नहीं यार, पापा मम्मी की डांट एक लिमिट तक रहती है, तो उस टाइम तक ही मतलब वो डांटते हैं, उसके बाद डांटते भी नहीं। जिंदगी भर फिर तुम सोचोगे कि क्यों नहीं डांट रहे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। सही है, अच्छा लगता है कर लो, कभी कभी तो हो जाना चाहिए। अनंत ने दिया है 5/16, खुशी ने दिया है 5/16। 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 विदाउट रिपीटेशन। जिसको 4 डिजिट का नंबर बनाना आता होगा और 4 से डिविजिबल, वही आदमी ये कर पाएगा। 4 से डिविजिबल की कंडीशन याद है क्या आपको? 4 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, कोई बता सकता है? इनकी लास्ट 2 डिजिट्स में लास्ट 2 लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए? 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 4 से लास्ट 2 डिजिट अगर आपके डिविजिबल हैं तो आपका नंबर भी डिविजिबल रहेगा। तो आपको विदाउट रिपीटेशन काम करना है पहली चीज तो आइए थोड़ा सा अपने को याद करना पड़ेगा कौन सा हिस्सा है यार, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। कोई बात नहीं, जिसको नहीं याद है वो यहां देखे, जो भी डाउट हो पूछना यार, ठीक है। कौन कौन से ऐसे नंबर है? अगर मैं सबसे पहले लास्ट में ले लू कौन, 0 4, तो ये दो टोटल मिला के नंबर की तरह बना। 4 को 4 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल सही है। इन दोनों को तो कर दिया हमने फिक्स। अब क्या डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना रहा हूं, तो 0 4 ये तो कर दिया फिक्स, बचा कौन, ये वाला और ये वाला। अब बताओ मुझे इस वाले में कितने टोटल नंबर कितने हैं? 0 1 2 3 4 5, दो तो आपने फिक्स कर दिए यहाँ। अब बचे कितने आपके पास? 3। 3 में से कोई भी एक नंबर यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और इस जगह पे अब 3 में से कोई एक नंबर यहाँ आ गया, बचा कितना? 2 नंबर, 2 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे आ सकता है। टोटल मिला के कितने केसेस बन सकते हैं? 6 बन सकते हैं। अब आप बोलोगे सर 6 कौन कौन से बनेंगे? तो देखो बेटा, मैंने पहली पोजीशन पे लिया 1, दूसरी पोजीशन पे लिया 2 0 4, तो 1 2 0 4 ये एक नंबर हो सकता है जो 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। पहली पोजीशन पे 1 रहने देता हूं, दूसरी पोजीशन पे ले लिया मैंने 3 0 4, ठीक है। तो 1 3 0 4 ये एक नंबर रहेगा जो किससे डिविजिबल होगा मेरा? तो 4 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर सोचो, ठीक है। अब 1 को रख के और कुछ रख सकता हूं क्या? नहीं, 2 भी रख लिया, 3 भी रख लिया, 0 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर बताओ, नेक्स्ट मैंने 2 रख दिया, 2 1 0 4 डिविजिबल होगा 4 से। 2 3 0 4 डिविजिबल होगा। अब 3 1 0 4 डिविजिबल होगा, 3 2 0 4 डिविजिबल होगा। और कोई ऐसा नंबर बन सकता है? रिपीट नहीं करना है और ये दोनों अपनी जगह से छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये 6 नंबर तो बन सकते हैं, इन 6 नंबर के बिना कुछ बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए इसका आउटपुट कितना लिखा हुआ है? 6। इसे बोलते हैं यार, ये थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है।
परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की थ्योरम होती है, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि जो दो नंबर फिक्स है उसके अलावा और कितने नंबर इस पोजीशन पे आ सकते हैं। हमने देखा भैया 1 2 3 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। एक बार कोई नंबर इस पोजीशन पे आ गया तो बचे कितने, दो नंबर। दो नंबर यहाँ आ गया, 3 × 2 6 हो गया आपके पास में टोटल। बताइए किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए, नहीं तो अगला काम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ 6। अब देखो अगले वाले पार्ट में देखते हैं। हाँ चिराग अभी चेक करते हैं टोटल नंबर कितना बनेगा, पहले हम वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए 04, अब 04 के बाद में कौन सा बना देते हैं 1 2, यहां से भी कितना आ जाएगा 1 2 के केस में। अगर आपने 4 डिजिट का नंबर चाहिए क्या, अब बताओ 4 डिजिट का नंबर चाहिए तो क्या इस जगह पे 0 कभी आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि अगर आपने 0 डाल दिया तो वो किसके डिजिट का नंबर बन जाएगा 3 डिजिट का, तो 0 नहीं आ सकता। तो बचा कौन 1 2 यूज कर लिया, 3 4, क्योंकि 12 4 से डिविजिबल है तो 0 3 और 4 में से केवल कौन से नंबर आ सकते हैं 3 या 4, तो ये आ गया 2 × अब बचा कितना, मान लेते हैं 3 आपने यहां पे यूज कर लिया, तो कौन कौन बचा 0 और 4, यही दोनों तो बचे। तो 0 4 कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय आंसर कितना आ गया आपके पास में 4। नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछ लेना बीच में ही, वरना मुझे बाद में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि दोबारा मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़े। आप मुझे बता दो कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो। ये 2 0 हो गया, अब कौन कौन बचा, 0 भी आ गया 2 भी आ गया, 24 से डिविजिबल होता है इसलिए हमने इसको यूज किया। बचा कौन 1 3 और 4, तो 3 में से कोई भी एक नंबर यहां आ सकता है। बचे कितने आपके पास में दो नंबर, तो इंटू 2 हो गया, फिर से कितना आ गया 6 आ गया। अगले वाले में चलते हैं, 20 ले लिया हमने, 24 ले लिया, उसके बाद और कौन सा लिया जा सकता है भाई, हमने 12 ले लिया, 20 ले लिया, 24 ले लिया, 04 ले लिया, उसके बाद में 32 लिया जा सकता है और लास्ट वाला लिया जा सकता है 40। ठीक है, आइए देखिए 24 लेने के बाद में बचा कौन, यहाँ पे 0 रखोगे क्या तुम, यहाँ पे नहीं रख सकते, तो इसमें यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2 × 2, तो टोटल आ गए 4। इसमें भी 0 रखोगे क्या, नहीं, तो 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया। इस जगह पे कितना आ गया, इस जगह 4 0 यहाँ पे आ गया, तो 3 × 2 कितना हो गया 6। टोटल बताओ कितना हुआ 6 6 6 18 हो गया, 22 हो गया, कितना हो गया 30, टोटल कितना हुआ 30। अच्छा, ये वो नंबर है जो किससे डिविजिबल है बेटा 4 से डिविजिबल है, लेकिन 0 1 2 3 4 का यूज करके टोटल नंबर कितने बन सकते हैं 4 डिजिट के, वो आपका कैसे यूज करेंगे बेटा, कितने बनाया जा सकता है बताओ जरा। 5 नंबर है आपके पास, 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपको विदाउट रिपीटेशन, बता सकते हो, बिल्कुल सेम तरीके से बनाएंगे 4 डिजिट का नंबर। तो बताओ 0 1 2 3 और 4 विदाउट रिपीटेशन में इस जगह पे कितना आ सकता है 4 आ सकता है, क्योंकि 0 नहीं आ सकता है यहाँ पे। 0 के अलावा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। अगली पोजीशन पे अब 0 इंक्लूड करके भी कितना आ सकता है 4 आ सकता है, उससे अगले वाले पे 3, उससे अगले वाले पे 2, ये ओवरऑल आना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4 × 4। भाई देखो 4 किस लिए, ये 0 नहीं आ सकता, 1 2 3 4 में कोई भी नंबर आ सकता है। अगला 4 किस लिए, अब मान लेते हैं 1 आ गया आपके पास, बचा कौन 0 2 3 4, वो 4 आएगा तो ये 4 हो गया, तो 4 × 4 तो हो गया। अब मेरे पास कोई दो नंबर कंज्यूम हो चुके हैं यहाँ पे, तो बचे कितने 3 ही नंबर तो बचे, तो 3 में से कोई एक नंबर और 2 में से कोई एक नंबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 96। ये 96 टोटल 4 डिजिट के नंबर जो 0 1 2 3 4 का यूज करके बन सकते हैं वो है, और उसमें 30 वो नंबर है जो नंबर 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 96, इसका मतलब हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 16। बताइए कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज पूछिए। अगर यहां पे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यार। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटीज।
एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब यार हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना तो सीख गए हैं कि फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट हमारा क्या दे देगा, प्रोबेबिलिटी दे देगा। अब बात किस की चल रही है, अब बात कर रहे हैं हम लोग वेन डायग्राम पे। अब मेरे पास सेट है पूरे पूरे, ठीक है, उन सेट में अब मैं प्रोबेबिलिटीज कैसे कैसे निकालूंगा, ठीक है, उनके बारे में बात चल रही है। एक बात बताइए, ये मेरे पास एक सेट है ए, ये दूसरा सेट है बी, ठीक है, ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है। अब मुझे बताइए, है ना, अब इस ए सेट में बी सेट में अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी अगर मैं लिखना चाहता हूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस पार्ट। अब ये जो पार्ट है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकाले जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट, इसे क्या बोला जाता है भाई? ये वाले हिस्से को a माइनस बी बोला जाता है। a में से b के हिस्से को निकाल दिया जाए तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी। वेन डायग्राम के हिसाब से ये पूरा a है, इसमें से आप b का हिस्सा निकाल दो तो ये हिस्सा बचेगा, ठीक है, प्लस इस हिस्से में ये कौन सा है, ये दोनों का कॉमन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। इस हिस्से में ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कितना हो जाएगा, b माइनस a। ये मिलेगा टोटल मिला के आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b। तो a यूनियन b में नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस b, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b और नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस a। अब a माइनस b का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन, जो हम बोल रहे हैं भाई लिख दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस ये हिस्से के एलिमेंट हट जाने चाहिए ना, ये हिस्सा कौन है, a इंटरसेक्शन b। इसी तरीके से b माइनस a का केस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। तो बस आप इसे उठा के यहां पे डाल दो, a माइनस b कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b हो जाएगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस a का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये हो जाएगा ए यूनियन बी के पार्ट में। आप ध्यान से देखेंगे तो एक पार्ट इसे उड़ा देगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। जैसे आपको ये मिला, अब मुझे निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी निकालना था मुझे, किसमें, A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करनी थी। अब A यूनियन B मेरे पास एक तरीके से क्या है, A सेट के अंदर और B सेट का यूनियन लेने के बाद जो आपके पास नंबर बन रहा होगा उनका आपको क्या लेना है, उनका आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आप कुछ मत कीजिए, A यूनियन B को किससे डिवाइड कर दीजिए, S सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दीजिए, NA अपॉन ये हो गया सैंपल स्पेस, NB अपॉन क्या हो जाएगा, फिर से सैंपल स्पेस माइनस NA इंटरसेक्शन B, यहां पे कितना हो जाएगा, फिर से सैंपल स्पेस। तो अब ध्यान से देखेंगे कि ये वाला पार्ट कितने के बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इन A यूनियन B इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इन A सेट, प्रोबेबिलिटी इन B सेट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। देखो बेटा आप क्या करना चाह रहे हो, सैंपल स्पेस एक तरीके से पूरा जो भी आउटकम है सैंपल स्पेस को ही तो डिवाइड करते हो आप, नंबर ऑफ टोटल आउटकम किसके अंदर होते हैं, सैंपल स्पेस में ही तो होता है। तो बस आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ही वो है जिससे आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पूरा आ जाएगा PA यूनियन B इज इक्वल्स टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये कहलाएगी एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में पहला पार्ट। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, ये फर्स्ट है, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो बताइए मुझे।
सैंपल स्पेस बेटा पूरा ही होता है वेन डायग्राम में। सैंपल स्पेस यही पूरा होता है। जैसे मान लेते हैं सैंपल स्पेस का सिस्टम क्या होता है, जैसे आपने एक यूनिवर्सल सेट होगा, एक सैंपल स्पेस होगा। अब यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, मैं नेचुरल नंबर लिया है, पूरा पूरा नेचुरल नंबर ले लिया है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का हिस्सा कितना है आपके पास में, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे चलेगा, ठीक है। अब इसमें मैंने बोल दिया कि सैंपल स्पेस जो है ना, वो आपने एक डाई को रोल किया, ठीक है। तो एक डाई को रोल करने के बाद में आपका सैंपल स्पेस कितना बनेगा इसमें से, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया सैंपल स्पेस। अब इसमें आपने बोला कि भैया एक इवेंट ए है मेरे पास, क्या अचीव हो रहा है, 2 4 6। इवेंट बी अचीव हो रहा है मेरे पास 1 2 3 5, ठीक है। ये डाई पे आएंगे, ठीक है। तो मेरे को ए यूनियन बी का निकाल के दिखा दो। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है। तो सैंपल स्पेस आपको पता चल गया, जो भी पॉसिबल आउटकम्स है, जो यूनिवर्सल सेट है वो उसके अलावा अलग रहेगा, ठीक है। डन है, कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। बेटा मुझे क्वेश्चन देने, हाँ या ना बोलो, बड़े आज। Sir. यस सर डन। हाँ सर हो गया। चलिए चलिए नेक्स्ट पार्ट लिखिए। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डी मॉर्गन्स लॉ हम लोग को बताने हैं, क्योंकि ये आपके यूज आएंगे, इसलिए मुझे ये लॉज बताने हैं। तो लिखते जाइए। सिंपल लॉ है डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। अब ये कैसा है, यहां पे कुछ स्टेटमेंट भी लिख रहा हूं। इफ A and B are two subsets of a universal set, U then A, हम ये इंटरनेट अनस्टेबल है इसलिए मैंने अपना कैमरा 1 मिनट के लिए ऑफ किया है, अभी आ जाएगा वापस। देन अब ए और बी है ना, वो सबसेट है किसी यूनिवर्सल सेट के। तो ऐसे केस में ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का क्या लेना है अपने को, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट सी से भी रिप्रेजेंट होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट डैश से भी रिप्रेजेंट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट लेना है आपको। तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन कहते हैं, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, और बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी उसका कॉम्प्लीमेंट लेना होगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन लॉ के अंडर होता है। पहला दूसरा फटाफट नोट करो जल्दी। कॉम्प्लीमेंट का सेक्शन सब लोगों को वेन डायग्राम में याद है तो ठीक है, नहीं तो ध्यान से देखिए। कॉम्प्लीमेंट मान लेते हैं ये आपका ए सेट है, तो कॉम्प्लीमेंट रहेगा बाकी का हिस्सा। जैसे अगर एक डाई को रोल करने पे सैंपल स्पेस मेरे पास क्या था, 1 2 3 4 5 6, और सेट ए क्या है, एक इवेंट है, आपने 2 4 और 6 अचीव किया, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपके पास में 1 3 एंड 5 सैंपल स्पेस में से, ठीक है। 1 3 एंड 5 रिप्रेजेंट करेगा यहां पे, ठीक है। बताइए किसी को कुछ पूछना है इस पे, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लिखो, थोड़ा टफ होने वाला है, अब हिस्सा थोड़ा टफ होने वाला है, और जिसने यहां ध्यान नहीं दिया, कोई भी बुक खोल के समझने की कोशिश करोगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा। जो चीजें मैं यहां पे बता रहा हूं उतना मोर देन इनफ है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहां पे कुछ भी टफ नहीं है, ये सब कुछ हम लोगों ने सेट्स में किया हुआ है। A intersection B यूनियन A intersection C, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C एस A यूनियन B
इंटरसेक्शन, देखो इंटरसेक्शन एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये यूनियन पार्ट बी पे भी गया, सी पे भी गया, तो इंटरसेक्शन और ये यूनियन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसको आपको देखना है, बस वही पैटर्न इसके अंदर ऑब्जर्व करना है आपको, ठीक है। तो इंटरसेक्शन है वो बी के साथ भी आ जाएगा, सी के भी साथ आ जाएगा, बीच में रह जाएगा यूनियन। यूनियन है वो बी के साथ भी आ जाएगा, सी के साथ भी आ जाएगा, बीच में रह जाएगा इंटरसेक्शन। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ये वाला। डन, यहां तक नोट कर लिया। यहां तक कुछ भी टफ नहीं है, यहां तक का पोर्शन बिल्कुल भी टफ नहीं है। टफ सेक्शन पे हम अब बात करेंगे। Noted, sir. चलिए नेक्स्ट है, फॉर एनी 3 इवेंट्स A, B and C, we have, पहला जो कि हमें प्रूव करना है, ये अगर आपने प्रूव कर लिया तो काम हो जाएगा। मैं कुछ 5 मिनट का टाइम आपको दूंगा, फिर मैं कराऊंगा, क्योंकि काफी लंबा है इसका प्रूफ। थोड़ा सा इसको ढंग से लिखते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगी। ए और बी और सी, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कितने के बराबर है भाई? ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए माइनस सॉरी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपको प्रूव करना है। ए बी सी 3 सेट है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी सी बी इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन ए। और ये एक चीज याद रखिएगा, ये जो कुछ भी हो रहा है 3 इवेंट लिए गए हैं। 3 इवेंट वाला केस मेरे हिसाब से आपको याद होगा, नहीं होगा तो एक बार यहां देख लीजिए जिसने नहीं देखा है। एक को ए बोला है, दूसरे को बी बोला है, तीसरे को सी सेट बोला है, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखिए क्या आपसे होता है या नहीं होता है। नहीं होता है तब भी मैं मदद करूंगा, होता है तब भी मैं मदद करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करो, जैसा हमने अभी प्रूव किया था उसे भी मैं थोड़ा रेफरेंस के लिए दिखा देता हूं। आप बोलोगे सर इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो, डायरेक्ट रिजल्ट दे तो दिया, याद तो कर लेंगे। मैं बोलूंगा बेटा ये तो याद कर लोगे, अगर कुछ और घुमा के दे दिया तो। इसके बाद 3 केसेस है, इन्हीं में सबसे ज्यादा डर लगता है। उसने लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दे दिया ना, दिमाग घूम जाएगा, क्या करूं क्या ना करूं। इस चीज के लिए मैं हूं, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां पे देखो ये चीज बनाई गई है, यहां भी हमने इसी तरीके से कुछ ना कुछ किया था। ये वाला हिस्सा अलग लिखा था, ये वाला हिस्सा अलग लिखा था, ये वाला हिस्सा अलग लिखा था, और उसके हिसाब से हमने ये सारा अरेंजमेंट किया था। वही सेम काम आपको यहां पे करना है। ट्राई कीजिए, आपके पास 5 मिनट है, मैं यही हूं, तब तक मैं कुछ नहीं बताऊंगा।
हुआ भाई? हुआ? चलिए, अगर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए, अगर मैं ये लिखना चाहता हूं ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए? ये पोर्शन मेरे पास ऑलरेडी है, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन। तो आइए इसे मैं बोल देता हूं ए, इसे बोल देता हूं बी, इसे बोल देता हूं सी, इसे बोल देता हूं डी, इसे बोल देता हूं ई, इसे बोल देता हूं एफ, इसे बोल देता हूं जी। इन सबको जब मैं ऐड करूंगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए यूज कर रहा हूं मैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इन सबको जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इतना सा पोर्शन है, उसको यूज करेंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आपने बोल दिया, हमने मान लिया। अब बात करते हैं ए, यहां पे लिखना शुरू करते हैं। तो ए मेरा क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एंड सी। बहुत बढ़िया। बी क्या है? बी हिस्सा, ये पूरा हिस्सा अगर आप देखना चाहें तो ये सी है और ये कितना है? ए है। तो ये पूरा हिस्सा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। कैसे? इसमें ये पार्ट भी आ रहा है और ये पार्ट भी आ रहा है। इसमें कौन सा पार्ट नहीं आ रहा है? तो बी रिप्रेजेंट होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हिस्सा कौन सा है? बी कितने के बराबर है? ए इंटरसेक्शन सी। देखो, ए का ये हिस्सा और सी का ये हिस्सा, तो ये तो इतने पार्ट में आ रहे हैं। मैं किस पार्ट की बात कर रहा हूं? मैं बी की बात कर रहा हूं। लेकिन कैपिटल बी सेट इसके अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे क्या लिखना पड़ रहा है? बी इज इक्वल्स टू ये लिखना पड़ रहा है। बात करते हैं सी की। अगर मैं सी की, अभी और एक्सटेंड होगा ही, तो यहां पे नहीं खत्म होगा। अगर मैं सी की बात करूं तो सी में क्या है? तो सी का मतलब ये है भाई कि आपने बोल दिया जी मेरे पास में सी वाला सेट में ए बी और सी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन में बी, लेकिन वो सी का क्या आना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए ये वाले पार्ट में। ठीक है, ये सी है, ये बी है, ये छोटा सी है। तो ए और बी, सिर्फ मैं सी वाला पार्ट देखूं तो ए और बी रहना चाहिए। सी का जो भी हिस्सा है, सी का यही तो हिस्सा है, इसमें से उड़ा दो। फिर मैं बात कर रहा हूं आपके पास में डी। तो अगर डी की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन आएगा बताओ? बी और सी आएगा। जहां भी कंफ्यूजन हो रोक देना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अगर अभी नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझ पाए। ठीक है, तो बी सी और डी अपने पास में आ गया है। ठीक है, यहां आ गया। चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं, पहले इसे समझते हैं। अब मैंने बोला ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये निकालना है भाई, मुझे ये पार्ट निकालना ही है, मतलब ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस कंप्लीट सेक्शन। अब अगर मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए कि बी का हिस्सा वहां पे है ही नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, उन दोनों का कॉमन पार्ट ये पूरा ही तो हुआ। मतलब ये हो जाएगा एक तरीके से आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, और उसमें से आपको क्या हटाना पड़ेगा? ये ए वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। और ए सबका कॉमन है ना, मतलब ए इसके बराबर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें से हटाने पड़ेंगे आपको, तीनों के कॉमन में से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को इसमें से हटाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। सिमिलरली आप सी वाले हिस्से में आइए। इसमें अगर मैं इस सी सेट को हटा दूं तो ए पार्ट और बी पार्ट का ही तो ये कॉमन पार्ट आया, मतलब ये जो कॉमन पार्ट है यहां से यहां तक, ये इसी का तो आया। ठीक है, अब सिर्फ आप ये हिस्सा चाहते तो आपको ये पार्ट रिमूव करना पड़ेगा और ये पार्ट का क्या मतलब है? कॉमन पार्ट उड़ा दो। मतलब ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस वाले में भी सेम, बी इंटरसेक्शन सी
माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बताइए किसी को यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है? क्योंकि अब और हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आने वाला है। अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो प्लीज बताइए। हेलो बोलो। सर, वो सेट्स की प्रॉपर्टी लगा के करो ना सॉल्व। ये सेट्स की प्रॉपर्टी तो है। नहीं सर, जैसे एडिटिव थ्योरम वगैरह इनका इस्तेमाल करके। कौन सी? ये कोई थ्योरम लगी नहीं रही यहाँ पे। नहीं सर, स्कूल में वो थ्योरम लगा के कराते हैं, वैसा बता दो। बेटा इसमें कोई थ्योरम ही नहीं लग रही ना, मैं कैसे बता दूं? कौन सी थ्योरम लगा रहे हो बताओ? कोई सी भी तुम बताओ। क्या मैं तो सिंपल एक वेन डायग्राम यूज कर रहा हूं। वेन डायग्राम में ये तीनों का कॉमन हिस्सा है, तो उसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट कैसे लेते हैं? 2 सेट या 3 सेट का इंटरसेक्शन से। सही बात नहीं है? यस सर। है ना? कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो तुम एक बात बताओ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? कि जहां भी कॉम्प्लीमेंट लगा होगा, मतलब इस ये जो आप लेने की कोशिश कर रहे हो ना, इसके अंदर ये बी का एक्चुअल जो सेट के अंदर एलिमेंट है ना, वो नहीं आएंगे। तो हम कैसे बताएं इसको? ध्यान से देखना। जैसे इस पार्ट को मैंने किया, तो ये पार्ट क्या दे रखा है तुम्हारा? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो एक इंटरसेक्शन सी, सिर्फ ए ये है पूरा, मतलब अगर मैं दूसरे कलर से भी करूं तो ये ए है अपना। ठीक है? उसके बाद अगर मैं सी को अगर बोलूं तो ये दूसरा कलर दे देते हैं, देखो तो अपना सी आ रहा है इसके अंदर ग्रीन वाले में। ठीक है? और इसको व्हाइट रहने देते, तो रेड वाला ए है, ग्रीन वाला क्या दे रखा है? सी सेट है अपना। अब मैंने क्या बोला? मैं निकाल क्या रहा हूं? ये वाला पार्ट बी। बी मतलब ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्से का मतलब है, देखो ये किस किस का कॉमन हिस्सा है? ए का और सी का। कौन नहीं आ रहा है इसके अंदर? ये वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा इसे? नंबर ऑफ एन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डियल नंबर बोलते हैं इसको। एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, किस किस में? ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी में तो ये पार्ट भी आ जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा इंटरसेक्शन पार्ट है। तो हम क्या करेंगे? इसको रिमूव मार देंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी में से इसको रिमूव मार दिया। ये बेसिक वेन डायग्राम है, इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा थ्योरम यूज नहीं किए। चिराग समझे? चिराग ओके सर। है ना? अभी इसमें कुछ भी, जहां भी थ्योरम यूज होगी वहां मैं बताऊंगा पक्का। अभी इसमें कुछ भी यूज नहीं करना है। ठीक है? अगले वाले पे चलते हैं भाई। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? और कोई डाउट किसी को? नो सर। ई, कोई मुझे बताएगा ई? ई कौन सा पार्ट है? ई केवल ये हिस्सा है, ये और ये उसमें नहीं आते। तो ई निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, उसमें से आप सी को माइनस कर दीजिए, आप ए को माइनस कर दीजिए और आप बी को माइनस कर दीजिए। चलिए बी को माइनस करते हैं। समझ आई बात? मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं ये बोलना चाहता Yes, हूं, sir. नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस पार्ट। विच पार्ट? दिस पार्ट। तो ये कैसे निकलेगा? ए में से आप इसको निकाल दीजिए, किसको? स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी को मैंने यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो देखिए बेटा, मैंने किया नंबर ऑफ एलिमेंट इन कैपिटल मतलब सेट ए, उसमें से स्मॉल ए निकाला तो ये गया, माइनस बी निकाला तो ये कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। और देखो माइनस यहां पे, या इसके ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस है तो कितना हो जाएगा? प्लस। उसके बाद और क्या होगा? अब मुझे कौन निकालना है? सी भी निकालना है उसके अंदर से। ए बी सी निकालना था ना, यही तो था। देखो ना, ए बी सी निकालना है। सी को भी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसके सामने नेगेटिव। सर वो अपने ये तो गलत लिख दिया। क्या? सर पहले ए इंटरसेक्शन सी आएगा ना? हाँ सर, ए इंटरसेक्शन सी है। ये वाला? हाँ एक सेकंड रुक जाओ। और इंटरसेक्शन सी लिखने में मैं एरर कर दिया क्या? अच्छा ये ए इंटरसेक्शन सी है, सही है। अब ठीक है? हाँ ठीक है, समझ में आया? मतलब आप देखिए, यहां से अगर मैं इसे काटना चाहूं तो देखो ये प्लस है, ये प्लस है और ये वाला माइनस है, तो एक हिस्सा इसे उड़ा देगा। मतलब मैं ई अगर लिखना चाहूं तो कितना आ जाएगा? एन ए माइनस में, देखिए ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, माइनस में आ जाएगा
ए इंटरसेक्शन बी और माइनस प्लस, देखो कहां पे है, ये प्लस है, कितना आ जाएगा आपके पास में, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बताइए किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नहीं है सर। नहीं है, चलिए अभी देखते हैं चिराग उसको। जी वाला केस बताइए, जी वाला केस, जी में क्या हो जाएगा, जी में तो मुझे जी निकालना है, इसका मतलब बी में से मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सी ए एंड बी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो बी माइनस, अब देखिए सी किस किस की वजह से आ रहा है, ए और बी, तो देखो मैं थोड़ा फास्ट करने के लिए देखो ना, इसके लिए ए वाले केस में इन दोनों के इंटरसेक्शन और इन दोनों के इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट मार रहा था और उसमें ऐड करना था तीनों का, तो सिमिलरली जी में मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट किया और बी और सी का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बी इंटरसेक्शन सी, ये भी आपने सब्ट्रैक्ट किया और प्लस कर दो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। इसी तरीके से एफ अगर मैं निकालना चाहूंगा तो एन सी माइनस ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, और ध्यान से देख के बताइए तो सी वाले केस में एफ का इसके साथ और इसके साथ, तो सी का बी के साथ या बी का सी के साथ एक ही बात होती है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आया क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। सबको क्या करना है, ऐड, जब मैं सबको ऐड करूंगा ना तब मेरे पास ये एन आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ठीक है यार मैं सबको ऐड कर देता हूं। जैसे ही मैंने सबको ऐड किया तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी, देखो ऐड करने में जो कटता जाएगा मैं काटता जाऊंगा, ठीक है। देखिए ई एफ जी यहां पे है, ए बी सी डी यहां पे, इन सबको ऐड करना, देखो यहां पे प्लस आया, एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इसने काट दिया, ठीक है ठीक है। उसके बाद यहां पे ए इंटरसेक्शन सी काट दिया, ये ए इंटरसेक्शन बी आया, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यहां से भी काटा जा सकता है, कहीं से भी काटा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी आया, बी इंटरसेक्शन सी आया, बी इंटरसेक्शन सी यहां से काट दिया। फिर देखिए यहां पे कितना आ रहा है, 3 नेगेटिव आ रहे हैं, ये 3 पॉजिटिव आ रहे हैं, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सबसे ये कट गया, मैं सब ऐड कर रहा हूं। कोई मुझसे ये ना पूछे कि सर आपने ये ऐसे कैसे काट दिए, मैं ऐड कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे बचा क्या आपके पास, जो बचा है उसे लिख दो। बचा क्या है, ये ए बचा है, ये बी बचा है, ये सी बचा है, माइनस, अब ध्यान से देखो ए इंटरसेक्शन बी बचा है, उसके बाद यहां पे देखिए ए इंटरसेक्शन सी बचा है, उसके बाद ये बी इंटरसेक्शन सी बचा है, उसके बाद अब देखिए अब ये सब मैंने लिख दिया है, यहां पे ये सब कट चुके हैं, यहां पे भी ये वाला तो यूज नहीं करना क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, तो एक ही चीज यूज करेंगे। ये सब कुछ कट चुका है, ये बचा है आपके पास में, तो प्लस में लिखा गया है कितना, ये प्लस में लिखा गया है, ये ओवरऑल आया है। अरे यार ठीक है, बस ये ओवरऑल आ गया है। इतना आने के बाद आपको क्या करना है, सैंपल स्पेस से डिवाइड करना है। जैसे ही आपने इसको सैंपल स्पेस से किया डिवाइड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी में। तो इसे मैंने सैंपल स्पेस से किया डिवाइड, सैंपल स्पेस से डिवाइड, सैंपल स्पेस से डिवाइड, जैसे ही सैंपल स्पेस से डिवाइड करूंगा ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। बिना सोचे बस n की जगह आपको p लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब मैं इसको लिखना चाहूंगा तो ऐसे लिखूंगा, कितना, p कितने के बराबर, a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल्स टू probability of a, probability of b, probability of c minus probability of a intersection b minus probability of b intersection c minus probability of c intersection a या a intersection c plus probability of a intersection b intersection c। ये मेरा आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? यही हमसे पूछा गया था। अगर आप यही मुझे निकालने के लिए बोला गया था, वही मैंने प्रूफ कर दिया है। किसी भी जगह किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अब पूछ लीजिए।
कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। नहीं पूछा जाता पेपर में, लेकिन ये आना इसलिए चाहिए क्योंकि अगला फॉर्म दूंगा, हर बार प्रोबेबिलिटी नया फॉर्म बना के पूछ लेगा आपसे, वहां आप मारे जाओगे, उस जगह आप फंस जाओगे। उसे समझने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। नहीं रे चिराग, ये मत यूज कर यार, ये मत यूज करना, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम होती है बेटा, वेन डायग्राम वाला प्रोसेस जानबूझ के सिखाया है। एक्सक्लूजन इंक्लूजन वाले का प्रिंसिपल यूज करोगे, उसमें दिक्कत फेस करने को मिलेगी। अभी तो लग जाएगा, अभी तो मैं सिखा दूंगा, नेक्स्ट वाला दूंगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये वाला पोर्शन तो बहुत ही आसान है, इतना करना बहुत टफ है ही नहीं, सीधी सीधी चीज दिख रही है, उसको लिखते जाओ, करते जाओ। ठीक है चिराग ओके सर। भाई, डन। बताओ, इसकी फोटो लेनी है, फोटो वोटो ले लो, ये यूज आएगा बहुत ज्यादा। हो गया? यस सर। यहां तक ये लो स्क्रीनशॉट। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। डन, बढ़ो आगे। ये तो ऑलरेडी था ही। चलिए, अगर यहां तक आपने कर लिया है, सेम ही हेडिंग के अंडर, ये जो हेडिंग लिखवाई थी, इसी के अंडर आपको क्या करना है, इसी हेडिंग के अंडर सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। तो सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, उसी सेम हेडिंग का यूज करना है। सेकंड पार्ट है पी। अब इस बात को समझने की कोशिश करना है, एटलीस्ट, देखो ऐसे कंफ्यूज करता है ये, एटलीस्ट 2 ऑफ ए कॉमा, आज ये वाला प्रूफ करो, उसके बाद 2 दूंगा होमवर्क के लिए, क्योंकि ये दिमाग एकदम खराब कर देगा। इज इक्वल्स टू पी बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी सी इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। मैं कभी भी याद नहीं रखता इसको, ये फॉर्म्स को मैं कभी याद नहीं रखता, मैं निकाल लेता हूं जैसे मैंने अभी निकाला था, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन आप बोलोगे सर इतना बड़ा, ये 3 वाला तो हमेशा याद रखना चाहिए यार, ये तो आसान है। इन वाले केसेस को मैं याद रखने तो मना ही करूंगा, क्योंकि आप आराम से निकाल सकते हो खुद से। जल्दी एक बार ट्राई दो, जल्दी। सर, हाँ, ये सी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन सी तो एक ही बात हुई ना? तो मैंने मिस्टेक कर दी होगी लिखने में यार, देख लेते हैं उसमें। ए इंटरसेक्शन बी है बच्चे, ठीक है। ओके सर। सर हाँ, सर ये एटलीस्ट 2 ऑफ एबीसी अकर का क्या मतलब है? यही तो समझना है तुमको, यही तो दिमाग लगाना है, मैं तो बता ही दूंगा भाई। 2 आने चाहिए या 3 भी आ सकते हैं, एटलीस्ट का क्या मतलब होता है अच्छा ठीक है सर, भाई? समझ गया। जैसे मतलब एटलीस्ट 2 स्टूडेंट जो है हमारी क्लास से वो सेलेक्ट होंगे, इसका क्या अच्छा मतलब है? मतलब हो सकते हैं, कम से कम 2 हो सकते हैं, 2 से बी ज्यादा सी भी हो डी सकते हैं। होगा क्या? बिल्कुल। करो जल्दी, सोचो इसको।
डन। आदि भाई इसमें देखा नहीं था क्या क्या थे एबीसी डन सर। है आदि? क्या सर? इसमें नहीं देखा था क्या क्या थे एबीसी? एबीसी तो हमने माने हैं ना अपनी तरफ से, नहीं सर, जो वो एलिमेंट्स हाँ सर अवेलेबल आ है इसके गया। हाँ अंदर। सर, नहीं हाँ सर वो हाँ आ गया सर वो। ठीक है, चलो यहीं से प्रूव हो जाएगा। देखो जरा, बढ़िया निकिता। देखो इसने बोला क्या है, मतलब एटलीस्ट तो कौन कौन से हो गए, बी सी डी और ए, यही तो है। एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स अकर का क्या मतलब है? देखो बी आना चाहिए, डी आना चाहिए, सी आना चाहिए और ए आना चाहिए। ए में क्योंकि तीनों आ रहे हैं, बी में 2 आ रहे हैं, सी में 2 आ रहे हैं और डी में 2 आ रहे हैं, बस इनका यूज कर लो। तो बी कैसे निकलेगा? बी निकला था ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका यूज कर लिया। तो देखो हम बोलेंगे कि ये प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे अपने पास, नंबर ऑफ, अब ऐसे निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, उसके बाद में और सी का कॉम्प्लीमेंट है ना, प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी प्लस लिख दिया क्या, इंटरसेक्शन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, वहां बी का कॉम्प्लीमेंट डाल दिया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, वहां ए का कॉम्प्लीमेंट डाल दिया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां पे देखो ये हो जाएगा। तो इसके केस में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकाला, उसमें से क्या कर दूंगा मैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट, ये सी का कॉम्प्लीमेंट हटाने का यही तो तरीका है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगले वाले में ए, ये बी इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इस वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा है, ये क्या है, किसी एक को काट देगा, बचा आपके पास कितना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, और यहां से कितना आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सॉरी गलत गलत काट दिया, इसको प्लस वाले से काटना चाहिए था, किसी एक प्लस वाले से। तो देखो यहां से दोनों एक साथ नेगेटिव वाले कट गए, ये नहीं, ये कटना चाहिए। बचा कितना, 2 नेगेटिव बच गए, तो -2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन जो भी इसका लिखा हुआ था स्टेटमेंट, उसे एटलीस्ट वाले को उसी सेम फॉर्मेट में लिख के ये आंसर है। अब क्या करना है, जो भी यहां पे लिखा हुआ था एटलीस्ट वाला, उसको भी सैंपल स्पेस से डिवाइड करना है, इनको भी सैंपल स्पेस से डिवाइड करना है, इसको भी सैंपल स्पेस से डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप डिवाइड करोगे ये आ जाएगा कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, probability of B intersection C -2 times probability of A intersection B intersection C के बराबर। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। बताइए कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। नहीं, किसी को कुछ नहीं पूछना इसमें। नो सर। 2 प्रॉपर्टीज और लिख रहा हूं मैं, वो आपको घर से प्रूफ करके लेके आना है।
तो थर्ड पार्ट इसी का ही है, ट्राई कर लेना, आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 of A, B, C occur is equals to probability of B intersection C plus C intersection A plus A intersection B minus 3PA intersection B intersection C। ठीक है। चौथा, probability of exactly 1 of A, B, C occur is equals to, ये B लिखा हुआ है भाई, है ना, ये B है, ठीक है, यहाँ A लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में PA प्लस PB प्लस कितना हो जाएगा आपका PC माइनस कितना हो जाएगा 2PB इंटरसेक्शन C माइनस कितना हो जाएगा माइनस 2P C इंटरसेक्शन A माइनस हो जाएगा 2P A इंटरसेक्शन B प्लस 3 probability of A intersection B intersection C। ठीक है, कोई दिक्कत है तो किसी को प्लीज बताओ, ये नोट कर लो, इसे घर से सॉल्व करके लेके आना, क्वेश्चन सॉल्व करने से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट। सर ये मतलब ये उसी वेन डायग्राम से हो जाएंगे ना, उसी सेम वेन